तो आप ये बताइए कि इसे इम्यूनिटी बूस्टर क्यों कहा जाता है? जब इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बचपन में, जबकि बच्चा बहुत छोटा होता है और कोई उसके सोर्सेस नहीं होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तब ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अद्भुत कार्य करता है। ये इम्यूनिटी ऐसी है जो परमानेंट इम्यूनिटी, इसको जैसे जन्म से ही देने का विधान है काश्यप संहिता में। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों बच्चों के लिए ये समान रूप में गुणकारी है। पूर्ण प्राकृतिक होने से कोई उसकी साइड इफेक्ट नहीं। क्या ये एबनॉर्मल बच्चों को भी दी जा सकती है? इसको एबनॉर्मल बच्चों के ऊपर हमने इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा है, अलग अलग रोगों के ऊपर। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी से। आचार्य मेहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी जी जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वर्ण प्राशन की। तो आप ये बताइए कि इसे इम्यूनिटी बूस्टर क्यों कहा जाता है? इसको इम्यूनिटी बूस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बचपन में, जबकि बच्चा बहुत छोटा होता है और कोई उसके सोर्सेस नहीं होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तब ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अद्भुत कार्य करता है। और ये इम्यूनिटी ऐसी है जो परमानेंट इम्यूनिटी है। ये वैक्सीन से मिलने वाली जैसे भी इम्यूनिटी होती है उस तरीके की ये किराए की इम्यूनिटी नहीं है, परमानेंट इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसलिए इसको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। ये किस उम्र में दिया जाता है? क्या इसको देने की कोई उम्र होती है या ये कभी भी दिया जा सकता है? इसको जैसे जन्म से ही देने का विधान है काश्यप संहिता में, लेकिन उसको जन्म से ही हम मधु और अपने यहाँ ही सुवर्ण घिस कर दे और उसके बाद 10-12 दिन के बाद हमारा जो सुवर्ण प्राशन आता है वो देने का चालू करे, तो वो 12 या 15 साल की आयु तक दे सकते हैं, 15 या 16 साल की आयु तक भी दे सकते हैं। तो ये जनरल है। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों बच्चों के लिए ये समान रूप में गुणकारी है और बालक और बालिकाओं दोनों के लिए। क्या ये किसी खास नक्षत्र में दिया जाता है या इसे कभी भी दिया जा सकता है? दोनों है। एक खास नक्षत्र होता है, उसका नाम है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के दिन सुवर्ण का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र पर तो उसको देना ही है, लेकिन रोज भी देना है, उसको प्रतिदिन देने का भी है। तो दोनों है। नक्षत्र का एक ज्यादा प्रभाव होने से उस दिन भी देना है और उसके बाद भी रोज देना है। जैसे हम करते हैं, कोई कोई दिन मिठाई खाते हैं, लेकिन भोजन तो रोज का रोज खाते हैं। उस तरह से ये ऐसा है कि पुष्य नक्षत्र के विशेष दिन तो ये देना ही है, लेकिन रोज भी उसको घर पर देना है। इसको देने की क्या विधि है? क्या किस तरीके से इसे दिया जाना चाहिए? जैसे इसके देने की विधि ऐसी है कि बालक को सुबह ही खाली पेट स्नान करा के तैयार करा के उसके बाद उसको बोतल में से ड्रॉप्स देने हैं। उसका एक पर्टिकुलर मंत्र आता है और वो मंत्र बोलते बोलते ही देने का विधान काश्यप संहिता में दिया है, या फिर धर्मशास्त्र के ग्रंथों में भी ये दिया गया है। इसको एक प्रकार का संस्कार कहा जाता है, इसलिए इसमें मंत्र से देने की विधि है। मंत्र भी उसके ऊपर हमने प्रिंट करवाया है। तो ये रोज सुबह केवल 5 ड्रॉप्स, और देने में केवल आपको किसी को भी 10 या 15 सेकेंड लगते हैं। 15 सेकेंड में ही ये पूरा दिया जाता है। हाँ, तो 15 या 20 सेकेंड में ही उसको पूरा दिया जाता है। तो और रोज ये घर पर दे सकते हैं 5 से 7 बूंद, या आयु के अनुसार उसका बूंद का डोज है। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा रहा 6 महीने का या 4 महीने का, 3 महीने का, तो उसको 3 बूंद देते हैं। लेकिन जब वो 1 साल का हो जाता है उसके बाद उसको 5-5 बूंद देना शुरू करते हैं। जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे वो 5 साल का हो गया तो उसके बाद उसको 7 बूंद देना शुरू करते हैं, और 10 साल के बाद उसको 8-10 बूंद देना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आयु जैसे बढ़ती जाती है उस अनुसार उसका डोज भी बढ़ता जाता है। मंत्र बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो क्या इसे बिना मंत्र बोले भी दिया जा सकता है और ये उतना ही असरदार होता है? जी देखिए, उसमें ऐसा है कि इफेक्ट तो ये करेगा क्योंकि औषधि तो जा ही रही है, लेकिन मंत्र भी बोलेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। मंत्र हमारे पास रिकॉर्ड में भी है। ज्यादातर कंपनियां जो और कंपनी बनाती है या आज तक जो सुवर्ण प्राशन दिया गया उसमें कहीं भी कोई मंत्र बोलकर देता हो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी वाराणसी की काशी की परंपरा में इसको मंत्र बोलकर देने का विधान है। और ये 50 सालों में हमने इसके बहुत अच्छे परिणाम देखा है। सुवर्ण प्राशन के हमारे 50 साल हो गए हैं।
तो 50 साल में बालकों के ऊपर जो फायदा मिला है, कोई आप एक बात याद रखिए, वो मंत्र मतलब ये कोई होम हवन करने का हो या बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, केवल 3 मंत्र है और वो बोलने में केवल 20 सेकेंड तो आप देते हैं उसको, बोल कर दे, इतना ही है। और वो बिल्कुल 3 लाइन का मंत्र है, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति उसको यहाँ पढ़ सकता है और वो प्रिंटेड है, बॉक्स पर लिखा है, तो भी कोई न पढ़ पाए तो भी उसकी इफेक्ट होती ही है, क्योंकि वो औषधि तो इफेक्ट करती ही है, लेकिन पूर्ण इफेक्ट उसकी मंत्र औषधि से, इससे इसे नाम भी ही हमने मंत्र औषधि लिखा किया है। क्या इसके बाद बच्चों के टीकाकरण की जरूरत रहती है? टीकाकरण जो हम करवाते हैं उसका भी एक समझने जैसा है। टीकाकरण ऐसे एक पर्टिकुलर कोई रोग संक्रामक होता है या फिर जो समय पर बहुत फैलता है उस समय पर उसकी जरूरत रहती है, ऐसा हम मानते हैं। और गूगल पर भी बहुत सारी माहिती टीकाकरण के बारे में बहुत सारी उपलब्ध है। तो हम ये कहते हैं कि टीकाकरण निजी बात है अपनी अपनी, कि वो कोई करवाए, हम तो यहाँ पर कोई प्रकार का टीका नहीं करवाते अपने बच्चों को। और ये हमारा राइट भी है और हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वीडियोस में बताया भी है। लेकिन एक बात है, टीकाकरण करवाइए या न करवाइए, सुवर्ण प्राशन का कोई हानि नहीं है और उसको तो टीकाकरण करवाइए या न करवाइए, इसको तो हमेशा देना ही है, क्योंकि ये तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पूर्ण प्राकृतिक है। और मैं बीच में आपको बात कहूँ कि पूर्ण प्राकृतिक इतना है कि आप टीका जो देते हैं, बराबर है, आप टीका जो देने आते हैं, कोई नर्स या फिर हमारे डॉक्टर कोई भी, उसको आप कहेंगे कि वो 2 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप ले लो, तो लेंगे क्या कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, बराबर। अब वो कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है, कोई भी अवस्था में नहीं ले सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं। तो वो उसमें ऐसा कुछ मिलाया जाता है, उसमें ऐसा टेस्ट किया जाता है, ऐसे वायरस होते हैं। तो सुवर्ण प्राशन का मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 दिन से बच्चे से लेकर 110 दिन के वृद्ध तक कोई भी ले, और उसके 5 गुना भी डोज लिया, जैसे दिया है उसके 5 गुना, तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो कोई भूल से हमारे बच्चे कोई होते हैं वो आधी बोतल पी जाते कभी कभी, तो भी उसको कोई साइड इफेक्ट, और हम उसको पीकर भी हम दिखाते हैं, से हम देते तो है लेकिन हम दिखाते भी है कि हम आधी बोतल पी गए तो भी कुछ होता नहीं है। तो ये पूर्ण प्राकृतिक होने से कोई उसकी साइड इफेक्ट नहीं। क्या ये एबनॉर्मल बच्चों को भी दी जा सकती है? इसको एबनॉर्मल बच्चों के ऊपर हमने इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा है, अलग अलग रोगों के ऊपर, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं जिसको, साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। ऐसे अनेक मानसिक रोगों में, जैसे किसी को फीट आती है कोई कोई बच्चों को, स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारे ऐसे डिसीज है बच्चों के जिस पर सुवर्ण प्राशन बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। और इसके प्रमाण है, हमने सारे सेंटरों पर, हमारी एक पुस्तक है सुवर्ण प्राशन के बारे में, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन संस्कार करके, वो बुक में हमने नंबर सहित सबके नंबर, सबके एड्रेस देकर पुख्ता प्रमाण जारी किए हैं कि किस किस बच्चों को फिट में फायदा हुआ है, मिर्गी के दौरे में फायदा हुआ है, स्मृति शक्ति में फायदा हुआ है, कोई बच्चा मंद बुद्धि था तो अच्छा हो गया है सुवर्ण प्राशन से। तो इसके बहुत फायदे हैं और एबनॉर्मल बच्चों में तो ये और ज्यादा अच्छा काम करता है। इसको दिन में कितनी बार दिया जा सकता है? दिन में 1 या 2 बार, सुबह या शाम या केवल सुबह। तो सुबह केवल दे, और हमारा जो डोज होता है वो सुबह हम सुवर्ण प्राशन देने को कहते हैं और शाम को अमृत प्राशन देने को कहते हैं। क्या चिकित्सक की देखरेख में पहली बार देना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण प्राकृतिक औषध है, तो वो बालकों के लिए बिल्कुल शरीर के लिए अनुकूल है, क्योंकि वो सारी हर्ब्स है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, उसमें कोई अखाद्य वस्तु नहीं है। तो ये कोई चिकित्सक की देखरेख में देना, गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा नियम है कि आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन कोई भी होती है, उसके अंतर्गत जितने भी औषध आते हैं वो कोई ना कोई वैद्य उसको सजेस्ट करे और उसको दे। तो हम ये कहते हैं कि आप उसकी पुस्तक पढ़ लीजिए और उसके बारे में जान लीजिए और दे, लेकिन ऐसे कोई पर्सनली वैद्य के बारे में, वैद्य की कोई ऑब्जर्वेशन में देना उसको जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग गाँव में रहते हैं, ये शक्य भी भारत जैसे देशों में नहीं है कि हर कोई को वैद्य आसानी से मिल पाए, तो ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए हम उसको प्रमाणभूत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से लेकर सब कुछ गवर्नमेंट की जो नॉर्म से उसको फॉलो करते हुए बनाते हैं, और वो पूरा बैच नंबर से सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसको देने के क्या क्या फायदे होते हैं?
उसको सबसे पहले मैंने बताया कि इसको देने से पहले तो काश्यप संहिता में जहां ये विधि दी गई है वहां पर ही उसके फायदे अंकित किए गए हैं, वहां पर ही बताया गया है। तो क्या बताया है उसका, तो काश्यप संहिता नामक ग्रंथ में इसके बारे में बताया है कि षड्वी मासे श्रुततरः वर्ण प्राशनात् भवेत्, अर्थात 6 महीने में ही आपको परिणाम दिखेगा, होगा नहीं, होगा तो डे 1 से, उसके परिणाम तो डे 1 से होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो दिखेगा महीने में। तो क्या परिणाम होंगे, तो उसमें कहते हैं कि उसकी बुद्धि बढ़ती है, याद करने की, याद रखने की मेमोरी जिसको हम कहते हैं वो क्षमता बढ़ती है, पाचन अच्छा होता है, आगे जाकर उसको जो उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो अच्छा होता है, श्वसन क्रिया उसकी अच्छी होती है, वर्ण अर्थात चमड़ी का जो कलर है वो अच्छा हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उसकी मल क्रिया, उसकी मूत्र क्रिया वो सब व्यवस्थित होकर उसको भूख अच्छी लगने लगती है, तो विकास जो ग्रोथ होता है उसमें बढ़ जाता है, उसका ग्रोथ का जो रेशियो है वो बढ़ने लगता है। ऐसे अनेक फायदे, ऐसे ऐसे पूर्ण फूड की तरह, अमृत की तरह ये है कि उसके अनेक गुण हैं। आचार्य मेहुल शास्त्री, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।